रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनेक आयामों का हम लोग इन पवित्र दिनों में चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम ज्ञानमूर्ति है। उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है, इसका थोड़ा सा वर्णन हम लोगों ने भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा इस विषय के अंतर्गत किया है। जो भी कोई ज्ञानी होता है, हमारी परंपरा में उसका यह कर्तव्य माना गया कि वह समय समय पर अपने ज्ञान का वितरण करे, लोगों को वह ज्ञान प्रदान करें। भगवान वेद कहते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह स्वाध्याय भी करता रहे, यानी अध्ययन करता ही रहे, लेकिन साथ साथ प्रवचन भी करता रहे। जो मैंने ज्ञान पाया है वह मैं योग्य समय देख करके पात्र के लिए वितरित करता रहूं, यह करना अत्यंत आवश्यक होता है। भगवान श्री राम अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी हैं और वे समय समय पर अपने ज्ञान का वितरण अपने आसपास के लोगों में करते रहते हैं। भगवान श्री राम के दिव्य ज्ञान का प्रकाशन अनेक प्रसंगों में होता हुआ हमें दिखता है। अध्यात्म रामायण अथवा रामचरितमानस के उन प्रसंगों को मैं जानता हूं जहां पर भगवान अपनी ज्ञान गंगा को बहाते हैं। उदाहरण के लिए, जब शबरी से भगवान श्री राम मिलते हैं, भगवान उसके समक्ष नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा आदि आदि। देवर्षि नारद जी ने अरण्य कांड में कुछ पूछा, भगवान श्री राम अपनी ज्ञान गंगा को बहाते हैं। और उत्तर कांड में तो अपने भाइयों के समक्ष और अपने प्रजाजनों के समक्ष वे जीवन के रहस्यों को खोल खोल करके रखते हुए दिखते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, लेकिन आज मैं उस प्रसंग की ओर आप सभी को ले चलना चाहता हूं जो प्रायः लोगों को ज्ञात नहीं है। भगवान श्री राम बाद में राजा तो है ही, लेकिन पहले राजकुमार है और राजनीति शास्त्र का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। हमारे देश की परंपरा में वेदों से लेकर के राजनीति शास्त्र का अत्यंत बड़ा विचार हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं और इन चारों पुरुषार्थों को समाज के सभी लोगों को यदि प्राप्त करा देना है तो सबसे पहले देश का राजा अच्छा होना चाहिए। महाभारतकार ने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा, सर्वे धर्मा और राजधर्म प्रधानाः। बाकी सभी के कर्तव्य राजधर्म के अधीन होते हैं। राजा को देख करके प्रजा का आचरण होता है और इसलिए जिस देश का राजा आदर्श जीवन व्यतीत करता हो, अपने आप उस प्रजा में उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने की, अपने जीवन का परिष्कार करने की, अपने जीवन को अच्छा बनाने की एक ललक निर्माण हो जाती है। सब लोग उतना कर न भी पावें तो भी कुछ लोग तो निश्चित रूप से उन आदर्शों पर चलते हैं और अन्य भी
यथासंभव चलने का प्रयास तो भी करते हैं। तो भगवान श्री राम इन सारे शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन किए हुए हैं और इस राजनीति शास्त्र में, राजधर्म में उनका परम विश्वास भी है, क्योंकि यह उनका स्वधर्म है। स्वधर्मम बहुमन्यते। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ मानता रहे। भगवान श्री राम भी राजधर्म को अत्यंत श्रेष्ठ मानते हैं और इसलिए एक प्रसंग जब आया तब उन्होंने इस राजधर्म का बहुत बढ़िया उपदेश भरत जी के समक्ष कर दिया। प्रसंग है चित्रकूट का। जब श्री भरत जी भगवान से मिलने के लिए आते हैं, भगवान श्री राम प्रारंभिक कुछ प्रश्न उन्हें पूछते हैं और सीधे सीधे अपने मूल विषय की ओर चलते हैं, क्योंकि अयोध्या के जिस वातावरण से वे निकले हैं उस वातावरण के अनुसार अब अयोध्या का दायित्व भरत जी के ऊपर जाना है। भरत जी को आदर्श राजा बनना चाहिए और श्रेष्ठ राजा बनने के लिए उन्हें कुछ बातें बतलानी भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भरत जी इन बातों को नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे देश की परंपरा ही यह है कि जानी हुई अच्छी बातों को बार बार बोलते रहना चाहिए। विदिते चापि वक्तव्यम। पता होने पर भी पुनः पुनः बोलने से वे बातें, वे सिद्धांत, वे नियम हमारे अंतःस्थल में गहराई से उतरते हैं और पुनः पुनः उनका स्मरण भी होते रहता है। जो अपने प्रिय लोग हैं उनके सामने तो ऐसी बातें बोलते ही रहना चाहिए, ऐसा धौम्य महर्षि ने ही पांडवों से कहा। तो भगवान श्री राम, भरत जी अयोध्या जी के राजा है, यह ध्यान में लेकर के और कुछ बातें उनसे पूछते हैं। देखो, उपदेश करने के दो प्रकार होते हैं। एक तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, यह कहना उपदेश हो गया। तुम ऐसे करते हो कि नहीं, इस प्रकार का प्रश्न पूछना, यह भी उपदेश हो गया। इस दूसरे प्रकार को प्रश्नांकित उपदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, अरे कम से कम सवेरे 5 बजे तो उठ जाना चाहिए, यह कहना उपदेश हो गया। कम से कम 5 बजे तुम उठते हो कि नहीं, यह प्रश्न पूछना भी उपदेश ही हो गया। यहाँ का जो उपदेश है वह प्रश्नांकित पद्धति का उपदेश है। भगवान श्री राम भरत जी से जो प्रश्न पूछते हैं वे यद्यपि राजधर्म के प्रश्न हैं और उत्तम राजा को अपने जीवन में उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, यह यद्यपि उनका स्वर है, फिर भी एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि राजा शब्द का यहाँ पर उपलक्षण है। यानी जो कहीं पर भी थोड़े से लोगों का नेतृत्व करता होगा वो वहाँ का राजा ही हो गया। और इसलिए हर नेता को एक परिवार का ज्येष्ठ सदस्य वह एक छोटा सा राजा ही है, एक संगठन का नेता वह वहाँ का राजा ही है, एक उत्तम कारोबार का मालिक वह वहाँ का राजा ही है। तो इस प्रकार यहाँ पर किया हुआ उपदेश यह यद्यपि मुख्य रूप से सिंहासन पर बैठे हुए राजा को ध्यान में रख करके किया गया है, फिर भी यह हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो छोटे अथवा बड़े समूह का नेतृत्व करता है। और ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन सब बातों को ध्यान में लेकर के जिसका व्यवहार होता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा, उसके अंतःकरण में कभी उद्वेग नहीं होगा, वह सबको साथ में लेकर के सबका विकास करने में सफल होकर के रहेगा। आइए भगवान श्री राम प्रश्नांकित पद्धति से भरत जी से क्या क्या पूछते हैं इसको जरा देखें। अब विषय है बहुत लंबा, समय है बहुत थोड़ा, हम लोग उसमें से केवल महत्वपूर्ण विषयों को ही देखेंगे। पूरा विषय देखना आज संभव नहीं है,
कभी समय मिला तो और भी देखेंगे। भगवान पहला प्रश्न पूछते हैं वरद जी से, ये बताओ तुम्हारे अंतःकरण में अपनी परंपरा के लिए श्रद्धा है कि नहीं? देवान कच्चित देवान पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसनादपि वृद्धांश तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्च अभिमन्यसे। अपने देवताओं के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने यहाँ पर काम करने वाले कार्यकरों के लिए, अपने घर में जो ज्येष्ठ है उन बड़ों के लिए, अपने पिताजी के समान जो आदरणीय है उनके लिए, उत्तम वैद्यों के लिए, विभिन्न कामों में जुटे हुए ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए और उत्तम वेदाध्ययन करने वाले शास्त्र ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के लिए तुम्हारे मन में आदर है कि नहीं? क्या करना है ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले मनुष्य के मन में इन बातों के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। आपके अंतःकरण में आदर होगा तो ही वह आपके कार्यों के माध्यम से प्रकट होता दिखेगा। भगवान चाहते यह है इस प्रश्न के माध्यम से कि इन सारी बातों के लिए, इन सभी पहलुओं के लिए हमारे अंतःकरण में श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। उसमें से कितना हम किस में प्रकट करेंगे अथवा न कर पाएंगे यह दूसरी बात है, लेकिन मन तो श्रद्धा से, आदर से, सम्मान की भावना से भरपूर हो, यह पहली आवश्यकता है जो व्यक्ति को आदर्श बनाती है। फिर प्रभु ने पूछा, ये बताओ तुमने अपने मंत्रियों का ठीक से चयन किया है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति, राजा हो चाहे संगठन को चलाने वाला कोई नेता हो, जब तक उसके छोटे छोटे साथी योग्य नहीं होते हैं, जिनसे परामर्श करना है वे लोग योग्य नहीं होते हैं, तब तक उसकी सफलता खटाई में ही पड़ी रहेगी। मंत्री उसे कहते हैं जिनके साथ मंत्रणा की जाती है, जिनसे परामर्श किया जाता है, जिनकी सलाह ली जाती है, जिनके मतों का आदरपूर्वक विचार किया जाता है। वे कैसे होने चाहिए? तो भगवान कहते कुलीनाश्च कच्चिदात्मसमाशूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तातमन्त्रिणः। सबसे पहली बात, वे शूर है कि नहीं, वे अच्छे कुल में जन्मे हुए हैं कि नहीं, वे ज्ञानी पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उनका स्वयं के ऊपर नियंत्रण है कि नहीं। जो जितेंद्रिय नहीं होगा वह उत्तम परामर्श दे भी नहीं पाएगा। और भगवान सबसे पहले ये कहते हैं कि वे तुम्हारे जैसे समकक्ष है कि नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मिलनी चाहिए, वे तुम्हारे लिए अनुकूल होकर के व्यवहार करने वाले होने चाहिए। जिन लोगों के साथ मंत्रणा करके मुझे अपने राज्य के निर्णय लेने हैं वे किस प्रकार के हो, इसका संकेत भगवान यहाँ पर करते हैं। और यह कहते हैं, ये ध्यान रखना भरत, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरैर अमात्यैः शास्त्र को विदैः। ऐसे शास्त्र के विद्वान, कुलीन, विश्वसनीय और चारों ओर बकवास न करने वाले मंत्रियों के साथ किया हुआ परामर्श ही राजा को अंत में विजय दिलाता है। प्रभु ने पूछा, ये बताओ तुम कितने बजे जग जाते हो? ध्यान रखना,
सिंहासन पर बैठ करके राज्य चक्र चलाना यह साधारण बात नहीं है। अनेक बार हम लोगों को ऐसे लगता है कि राजा बन गए, बस अब आराम का जीवन है। आराम का बिल्कुल नहीं। भारतीय राजनीति शास्त्र का निष्कर्ष यह है कि प्रजा के सभी लोगों से भी राजा को अधिक सावधान रहना चाहिए और सबसे अधिक काम करते रहना चाहिए। भगवान प्रश्न पूछते हैं, तुम कितने बजे जग जाते हो? कच्चिन निद्रावशन्नैषि कच्चित् कालेव बुध्यसे कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थ नैपुणम्। मुझे याद आ गई आर्य चाणक्य की। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आर्य चाणक्य ने राजा को कब जग जाना चाहिए इसके जो सूत्र दिए हैं उसके अनुसार आज की भाषा में यदि मैं बोलूं तो राजा को 3 बजे से पहले जग ही जाना चाहिए। उसके पश्चात जो सो रहा है वो अपात्र है राजा। भगवान श्री राम भरत जी से पूछते हैं और हम लोगों से कहते हैं और सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपरात्रि में जल्दी जग करके लेटे हुए न रहते हुए सावधान होकर के अपने अर्थ का चिंतन जो करता है, अपने कर्तव्यों का जो विचार करता है, वही उत्तम राजा हो सकता है। थोड़ा सा यहां पर आर्य चाणक्य की बात भी बतला देता हूं। राजा को 3 बजे से पहले जग जाना चाहिए और तैयार होकर के उसे सबसे पहले अपॉइंटमेंट रखनी होती है या गुप्तचरों के साथ। विचार करो और गुप्तचरों के साथ बैठ करके इस समय तक क्या क्या हुआ है देश में, इन सब बातों को जान लेकर के उनको विदा करने के बाद में राजा को बुलाना होता है अर्थमंत्री को, जो हिसाब रखता है अपनी आय क्या है, व्यय क्या है, आज की स्थिति क्या है। इसे राजा को रोज जानना है। भगवान कहते हैं चिंतयस्यर्थ नैपुणम्, राज्य की संपत्ति बढ़ती रहनी चाहिए। राज्य चलाना बिना संपत्ति के, बिना धन के, बिना द्रव्य के संभव नहीं होता है। और इसलिए मेरे कोष में जो धन है वो पर्याप्त है कि नहीं और उसको मैं लगातार कैसे बढ़ाते रहूं, इसका विचार राजा को हर दिन सवेरे सबसे पहले कर लेना चाहिए। चिंतयस्यर्थ नैपुणम्। अब यह विचार करने के लिए मंत्रियों के साथ कैसे बैठना चाहिए, इसकी ओर जब भगवान अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं तो आश्चर्य लगता है। भगवान श्री राम ने कहा, भरत, किसी भी प्रकार का विचार, किसी प्रकार का चिंतन करके निष्कर्ष तक आने में तुम अकेले ही अपने मत को प्रधानता नहीं देते हो ना। मेरे मन में आया और मैंने कर दिया, मेरे मन में आया और मैंने कह दिया, ऐसा राजा को कभी नहीं करना चाहिए। अकेले के द्वारा किया हुआ कोई भी निर्णय गलत ही हो सकता है। कच्चिन मंत्रयसे नहीं कहा कच्चिन्न बहुविस्सह। हाउ टू कम टू ए कंक्लूजन, किसी भी प्रकार का परामर्श करने के पश्चात निर्णय कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री राम के द्वारा दिए गए यहां के सूत्र जो है
आज की सारी मैनेजमेंट के ऊपर मात करने वाले हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? वे कहते हैं देखो, न तो अकेले कोई निर्णय कर लो, न बहुविस्सह बड़ा सारा जमावड़ा इकट्ठा बैठा करके निर्णय करने की बात सोचो ही मत। अकेले के द्वारा किया गया निर्णय गलत होगा। सबको लेकर के बैठोगे, निर्णय तक आओगे ही नहीं। तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए, प्रभु के वाक्य सुनिएगा, मंत्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मंत्रं मंत्रयसे बुध। उस विषय से संबंधित और उस विषय के जानकार, द एक्सपर्ट्स एंड द रिलेटेड पर्सन्स, और वे भी संख्या में केवल 3 अथवा 4, ऐसे लोगों के सामने अपनी बात को रखना, और यह बात भी अकेले अकेले उनके सामने रखना, अकेले अकेले उनके साथ परामर्श करना, फिर 2-2 के साथ करना, फिर इकट्ठे बैठ करके परामर्श करना। अकेले अकेले क्यों करना? ये जो 3-4 लोग हैं, उनमें भी किसी के बारे में किसी अन्य को कुछ बतलाना होगा, तो सबके सामने तो वो बतलाएगा नहीं। इसलिए पहले व्यक्तिगत रूप में उनसे मिलकर के बाद में सबके साथ बैठ करके जो निर्णय होगा, चूंकि ये लोग उस विषय के जानकार भी हैं और उससे संबंधित भी है, फिर यह निर्णय सबसे सही निर्णय होगा। भगवान श्री राम निर्णय लेने की यह प्रक्रिया समझाते हैं भरत जी को, और एक बात और बतला देते हैं कि ध्यान रखना भैया, इन मंत्रियों में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी बात को लोगों में लीक कर दें। किसी भी कार्य के संपादन होने से पहले ही वो बात, उसका प्रचार हो जाए, मीडिया में आकर के वो बात लोगों में फैल जाए, ये एकदम गलत बात है। लोगों को पता तब चलना चाहिए जब तुमने उस कार्य का आरंभ कर दिया हो अथवा कार्य को पूरा कर लिया हो। मीडिया के प्रचार से बचो, उसके कारण अनेक प्रकार के काम बिगड़ जाते हैं। भगवान स्वयं भरत जी से पूछते हैं, लोगों को काम सौंपते समय तुमने उनकी श्रेणी के अनुसार सौंपे हैं कि नहीं? उत्तम योग्य लोगों के लिए उत्तम कार्य, मध्यमों के लिए मध्यम कार्य, और जो कनिष्ठ लोग हैं ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है, उनके लिए उसी प्रकार के कार्य। इसी प्रकार का कार्य विभाजन करने से सभी कार्य यथावत होते रहते हैं और उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। भरत, एक बात ध्यान रखना भैया, राजा को कभी अत्यंत उग्र भी नहीं होना चाहिए और राजा को अत्यंत शिथिल भी नहीं रहना चाहिए। वो सर्वदा उग्र रहेगा, कठोर रहेगा, तो लोगों में उसका डर निर्माण होगा, प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और वह शिथिल रहेगा तो उसके समीप के लोगों में अनुशासन नहीं रहेगा। इसलिए मध्यम रीति से व्यवहार सब लोगों के साथ करना चाहिए। हाँ, ये बताओ, अपनी सेना के जो लोग हैं उन सब लोगों के वेतन और उनके भत्ते ये समय पर देते हो कि नहीं? लोगों को उनका वेतन अथवा भत्ता समय से न मिलने पर बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है और ये राजा के अप्रिय होने के कारण बन जाते हैं। तुमने अपनी गुप्तचर व्यवस्था ठीक रखी है ना? गुप्तचर व्यवस्था के बिना राजा अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता है। नास्तिक लोगों के पल साथ संबंध मत रखना भरत। ये लोग बोलने में होशियार होने पर भी ये हमें अपने मूल ध्येय से च्युत कर देते हैं और हमारी परंपरा के प्रति हमारा जो आदर है उसका विध्वंस करने में सफल हो जाते हैं। अच्छा, तुमने अपनी अयोध्या को तो ठीक रखा है ना? हमारी अयोध्या अतीव सुंदर समृद्ध नगरी है, उसके सौंदर्य में कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए।
इन बातों की ओर ध्यान रखना। खेती करने वाले, व्यापार करने वाले और गोपालन करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलते रहना। और कच्चित्ते दयिता सर्वे कृषिगो रक्ष जीविनः वार्तायाम संस्थितस्तात लोकोयम सुखमेधते। उनके साथ तुम्हें प्रेम करना चाहिए, प्रेम से उन्हें उनकी अड़चनें पूछनी चाहिए। अपने किलों की व्यवस्था कैसी है? किलों के कारण ही हम लोग अबद्ध होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसलिए किलों की व्यवस्था की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक बात की और सावधानी रखना, अपना व्यय अपनी आय से हरदम कम होना चाहिए। आयस्ते विपुल कच्चित कच्चिदल पतरो व्ययः अपात्रेषु न कच्चित्ते कोशो गच्छति राघव। और इसके लिए एक विशेष बात यह है कि कहीं पर भी फिजूल खर्ची नहीं होती हो, अपात्र लोगों के पास यह धन व्यर्थ नहीं जाता हो। इसके लिए सावधानी सबसे पहले बरतना। अच्छा, यह सब करने के लिए तुमने अपने दिन भर के समय का विभाजन किया है कि नहीं? प्रातः काल में क्या करना है, मध्याह्न में क्या करना है, अपराह्न में क्या करना है, रात्रि में क्या करना है। उस समय किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करके उन कार्यों को उस समय पूरा ही करना चाहिए। यह तुम्हारा दैनंदिन व्यवहार होना चाहिए। बीच बीच में कभी कभी बड़े बड़े लोगों को, ज्ञानियों को बुला करके उनके साथ वार्तालाप किया करो। कच्चित गुरुंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्यांश सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि। वेदादि शास्त्रों का उत्तम अध्ययन करने वाले, अन्य भी राजनीति आदि शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, तपस्या करने वाले, लोकोपकार के काम करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं किया हो तो भी जो सज्जन वयोवृद्ध है, ऐसे लोग ये जब मिलते हैं तो उनके प्रति तुम्हारा आदर्श अपने आप अभिव्यक्त होना चाहिए। ये ध्यान रखना बेटा। एक चिंतनमर्थानाम अरज्ञश्चैव मंत्रण। एक बात और है, जो उस शास्त्र के ज्ञाता नहीं है उन लोगों के साथ ज्यादा परामर्श नहीं करना, करना ही नहीं। कोई स्वयं होकर के बतलाने के लिए आया, उसको वहीं पर शांति के साथ सभ्यता से रोक देना। भरत, एक बात ध्यान रखना, अपने को प्राप्त सुखोपभोग केवल अपने लिए नहीं है। जो जो उत्तम चीजें हमें प्राप्त होती है उनका हमारे समीप के लोगों में बंटवारा होते रहना चाहिए। अरे और तो और, मिष्टान्न भोजन भी कभी अकेले नहीं करना चाहिए, सबको साथ में लेकर के अथवा उसका वितरण करके वो होता है। तो लोगों के अंतःकरण में राजा के प्रति प्रेम निर्माण होता है, सद्भाव निर्माण होता है। अपनी वाणी पर सर्वदा नियंत्रण रखना और अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार का प्रेममय व्यवहार रखते हुए भी राजनीति के प्रत्यक्ष कार्य में उनको पाचारण करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के बारे में भी मुझे तुम्हें यही बतलाना चाहिए। महिलाओं की रक्षा करना, उनके सुख की व्यवस्था भी करना, लेकिन अपनी गोपनीय बातों को उनके सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के नियमों का पालन करने वाला राजा वह दीर्घ समय तक सुरक्षित रह करके राज्य कर सकता है।
प्रजा को वह प्रिय भी होगा और उसे प्रजा के साथ प्रेम भी करना चाहिए। राजते असौ इति राजा, वो राजा ही क्या जिसने लोगों का प्रेम संपादन नहीं किया। लोगों को लगना चाहिए कि हम इस राजा के लिए क्या क्या करें। लोगों के अंतःकरण में यह प्रेम जिस राजा ने निर्माण कर दिया वही राजा सफल है। और प्रजा में यह प्रेम निर्माण करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मंत्रियों के ऊपर अंकुश रखना चाहिए। मंत्री अधिकारियों पर अंकुश रखेंगे तब जाकर के अधिकारी प्रजा को दुखी न करते हुए सुखी करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। यह एक पूरी श्रृंखला है और उस श्रृंखला का आरंभ तुमसे होता है। इसलिए इन सारी श्रेणियों की ओर ध्यान देते रहना। इतना करने से अपने आप हमारे पूर्वजों की तरह तुम्हारा भी राज्य अत्यंत उत्तम होगा और सर्वत्र तुम प्रिय होकर के रहोगे। प्रभु के द्वारा दिए गए ये सूत्र किसी भी नेता के लिए उपयोगी है, गृह स्वामी के लिए उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए उपयोगी है। भगवान श्री राम ने इस प्रकार का उपदेश कभी किया हो ऐसा लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने यह सब हम लोगों को उपलब्ध करा दिया। प्रभु के इस दिव्य उपदेश का पालन करने में हम समर्थ हो, इस प्रकार की प्रार्थना उन्हीं के चरणों में करते हुए